हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरधालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूँ। आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं उसका संबंध उत्तर प्रदेश राज्य से है। उत्तर प्रदेश के झांसी में गरोठा इलाके में 600 मेगावाट का अल्ट्रा मेगा सोलर पावर पार्क बनाया गया है। इसका इनॉग्रेशन, इसका उद्घाटन हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किया गया। तो अलग अलग एरियाज में कुछ विकास परियोजनाओं का उद्घाटन हाल ही में उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो है किया गया है। विस्तार से समझेंगे इन सभी परियोजनाओं को, इन सभी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स को। अगर आप उत्तर प्रदेश स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे पब्लिक सर्विस कमीशन है, चाहे जुडिशरी है, किसी भी एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज स्टडी आईक्यू पे अवेलेबल है। studyIQ.com या स्टडी आईक्यू की वेबसाइट पर जाकर के इन कोर्सेज में एनरोल करें और अपनी प्रिपरेशन को बहुत बेटर बनाएं। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी अटेंडेड राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व इन झांसी उत्तर प्रदेश। सो कुछ ही दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के झांसी में राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व में हिस्सा लिया। आपने सुना होगा इसके बारे में, राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व। ही डेडिकेटेड सेवरल न्यू इनिशिएटिव्स टू द नेशन इन अ ग्रैंड सेरेमनी सेलिब्रेशन। राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व ऑर्गेनाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ झांसी फोर्ट। तो झांसी के किले के प्रांगण में राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व के भव्य समारोह पर उन्होंने बहुत सारी नई इनिशिएटिव्स को, बहुत सारी नई परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया। राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व ये झांसी में मनाया जा रहा था। राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व क्या है ये थोड़ा सा समझेंगे। द इवेंट इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इन एसोसिएशन विद गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार के साथ, उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग के साथ रक्षा मंत्रालय इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहा है, इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करा रहा है। The 3-day रक्षा समर्पण पर्व was held in झांसी, उत्तर प्रदेश as a part of आजादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेशन। ये 3 दिवसीय राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व जो है वो उत्तर प्रदेश के झांसी में आजादी के अमृत महोत्सव समारोह के हिस्से के रूप में आयोजित किया गया था। मैं काफी बार इस विषय पे बात कर चुका हूँ। आजादी का अमृत महोत्सव साल भर तक चलने वाला ये एक पर्व भारत की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने की खुशी में मनाया जा रहा है। साल भर इस अमृत महोत्सव के अंतर्गत अलग अलग कार्यक्रमों का, अलग अलग इनिशिएटिव्स का को जो है वो आयोजित किया जा रहा है। तो इसी संदर्भ में राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व जो है वो मनाया जा रहा है। ये पर्व जो है ये 3 दिवसीय ये इवेंट था जो 17 नवंबर से 19 नवंबर 2021 को मनाया गया। 17, 18 और 19 नवंबर को, 19 नवंबर जो है वो रानी लक्ष्मीबाई की जयंती भी होती है। तो 17, 18 और 19 नवंबर 3 दिवसीय ये पूरा का पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 19 नवंबर जो कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म दिवस, जन्म जयंती भी होती है, उस दिन इस जो पर्व है, इस प्रोग्राम को का समापन हुआ है। इसी दौरान प्राइम मिनिस्टर लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ 600 मेगावाट अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट एट गरोठा इन झांसी। तो झांसी के गरोठा में 600 मेगावाट का अल्ट्रा सोलर पावर पार्क की आधारशिला भी जो है वो रखी गई है। द मूव सीक्स टू कन्वर्ट द बुंदेलखंड रीजन विद अबंडेंट लैंड एंड सनलाइट इनटू सोलर पावर हब इन द स्टेट। तो बुंदेलखंड क्षेत्र में काफी मात्रा में जमीन जो है, आप जानते हैं बुंदेलखंड रीजन जो है वो कंपैरेटिवली ड्राई रीजन है। तो यहाँ पर बड़े बड़े लैंड मासेस, बड़े बड़े जमीन के टुकड़े जो है वो अबंडन पड़े हैं वहां पर, क्योंकि पानी की कमी होने के कारण उन मैदानों पर खेती नहीं होती है। तो वहां पर उन मैदानों को सौर ऊर्जा के केंद्र के रूप में जो है वो बदला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी जमीन मौजूद है, साथ ही साथ काफी सारा सनलाइट यहां पर आता है, जिस वजह से सोलर पावर हब इन इलाकों को बनाया जा सकता है। The Jhansi project is one of 3 ultra mega solar parks that are proposed to be set up in the region to generate 2000 megawatt solar पावर अंडर सेंटर्स अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल पावर पार्क स्कीम्स। तो केंद्र सरकार की अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क स्कीम के अंतर्गत इस पूरे के पूरे रीजन में 2000 मेगावाट सोलर
पावर का, सौर ऊर्जा का उत्पादन कर रहा है और उसी के एक पार्ट के रूप में ये परियोजना जो है शुरू की है। 600 मेगावाट का ये सोलर प्लांट लगाया जाएगा। तो ये जो है वो सेंटर की UMREPP यानी अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क स्कीम के अंतर्गत लगाया गया है। क्या है ये अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क स्कीम? इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये केंद्र सरकार की एक स्कीम है। यहां पर ultra mega solar power projects, also known as ultra mega solar parks, are a series of solar power projects planned by Ministry of New and Renewable Energy, Union Government of India। तो भारत सरकार की नवीन और नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा एक सीरीज ऑफ प्रोजेक्ट्स लगाए जाएंगे जहां पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जाएगा, सोलर पावर को प्रमोट किया जाएगा। ईच प्रोजेक्ट विल हैव अ मिनिमम कैपेसिटी ऑफ 500 मेगावाट। तो कम से कम 500 मेगावाट क्षमता प्रत्येक परियोजना की होगी। और ये जो परियोजना हाल ही में झांसी के गरौठा में शुरू की, जिसको लॉन्च किया गया है, इसकी कैपेसिटी 600 मेगावाट है। तो कम से कम 500 मेगावाट जो है वो हर एक परियोजना की कैपेसिटी होगी। तो यहां पर सीरीज ऑफ सोलर पार्क्स बनाए जाएंगे ताकि हम 2000 मेगावाट बिजली का उत्पादन इस पूरे के पूरे रीजन से सौर ऊर्जा की मदद से कर सके। इस मौके पर प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो इनॉग्रेटेड अटल एकता पार्क इन झांसी दैट इज नेम्ड आफ्टर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर श्री अटल बिहारी वाजपेयी। तो देश के पूर्व प्रधानमंत्री माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर इसी दौरान अटल एकता पार्क का भी उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया, जो कि झांसी में बनाया जा रहा है। द पार्क हैज बीन बिल्ड अप विद द कॉस्ट ऑफ 11 करोड़, 11 करोड़ रुपए की लागत से ये पार्क बनाया गया है, जिसका जो क्षेत्र है वो करीब 40,000 वर्ग मीटर का होगा। तो 40,000 स्क्वायर मीटर्स में ये पूरा का पूरा पार्क फैला हुआ है। द पार्क विल ऑल्सो हाउस अ लाइब्रेरी एज वेल एज स्टैचू ऑफ श्री अटल बिहारी वाजपेयी। तो इस पार्क में एक पुस्तकालय है और साथ ही साथ श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक प्रतिमा भी है। द स्टैचू हैज बीन बिल्ड बाय स्कल्प्टर राम सूतर, द मैन बिहाइंड स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो जिस व्यक्ति ने, जिन्होंने स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया है, उन्हीं के द्वारा यहाँ पे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की मूर्ति भी बनाई गई है। तो अपने आप में एक वो भी एक देखने लायक चीज है, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की मूर्ति, साथ ही साथ उनके नाम पर ये पार्क और इस पार्क के अंदर पुस्तकालय भी बनाया गया है। इसको भी इनॉग्रेट प्रधानमंत्री जी ने किया है। द प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर डिफेंस इक्विपमेंट यूनिट बीइंग सेट बाय भारत डायनामिक्स लिमिटेड। तो भारत डायनामिक्स लिमिटेड की ओर से डिफेंस इक्विपमेंट यूनिट भी, इसका भी नींव पत्थर, इसका भी फाउंडेशन स्टोन प्राइम मिनिस्टर साहब ने रखा है एट झांसी नोड ऑफ उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। तो प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, उत्तर प्रदेश के अंदर डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर यानी कि स्पेशलाइज्ड इकोनॉमिक जोन के रूप में इसको समझ सकते हैं, जहां पे डिफेंस रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूनिट्स लगाए जाएंगे, वहां पर भारत डायनामिक्स लिमिटेड का डिफेंस इक्विपमेंट यूनिट को भी, उसका भी फाउंडेशन स्टोन प्रधानमंत्री जी ने रखा है। तो कुल मिलाकर के काफी सारी इंपॉर्टेंट परियोजनाएं, जिसमें 600 मेगावाट का अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट है, सोलर पावर प्रोजेक्ट है, साथ ही साथ डिफेंस इक्विपमेंट यूनिट, इसका फाउंडेशन स्टोन रखा है, और साथ ही साथ अटल एकता पार्क का उद्घाटन भी माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया है। राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व के उपलक्ष्य पर प्रधानमंत्री जी यहां पर पहुंचे थे। The projects are being executed by Bharat Dynamics Limited with the aim of setting up plant to produce propulsion systems for anti-tank guided missiles। आप जानते हैं propulsion system, आपने जरूर यूपीएससी की प्रिपरेशन में या स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर डिफेंस टेक्नोलॉजी पढ़ा होगा अगर, तो डिफेंस टेक्नोलॉजी में हम समझते हैं कि किस तरीके से प्रोपल्शन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करता है। जैसे कि अगर मिसाइल हो गए, रॉकेट हो गया, उसके अंदर प्रोपल्शन सिस्टम लगे होते हैं। तो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स यानी कि किसी भी टैंक को ध्वस्त करने के लिए जो मिसाइल्स लॉन्च की जाती है, जो कि गाइडेड मिसाइल्स हैं। गाइडेड मिसाइल्स वो होती हैं जो अपनी ट्राजेक्टरी में, अपने रास्ते में जिनकी डायरेक्शन या स्पीड को कंट्रोल किया जा सकता है। तो टैंक के विरुद्ध काम करने वाली गाइडेड मिसाइल्स के अंदर जो प्रोपल्शन सिस्टम लगाया जाता है, उसको भारत डायनामिक्स लिमिटेड के इस यूनिट में तैयार किया जाएगा, जिसका इनॉग्रेशन, जिसका फाउंडेशन स्टोन हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा रखा गया है। तो ये कुछ सीरीज ऑफ प्रोजेक्ट्स थे जिनको, कुछ को इनॉग्रेट किया है, कुछ का फाउंडेशन स्टोन माननीय प्रधानमंत्री जी ने रखा है।
उत्तर प्रदेश स्टेट एग्जाम्स के लिए या यूपीएससी के लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आप यूपीएससी या उत्तर प्रदेश स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो यूपी स्टेट के लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज स्टडी आई क्यू पे अवेलेबल है। studyIQ.com या studyIQ की ऐप पर जाकर के आप उन कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं और अपनी प्रेपरेशन को हमारे साथ बेहतर बना सकते हैं। तो डेफिनेटली इनमें एनरोल करें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।